जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। आज की राम कथा सुनने से 24 घंटे के अंदर हम लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा, बदलने की शुरुआत हो जाएगी। फिर हम उस बदलाव की तरफ बढ़ते ही जाएंगे और उस बदलाव की तरफ बढ़ते जाने के लिए एक छोटी सी शर्त है। छोटी सी शर्त क्या है? अपने अंतःकरण को शुद्ध और निर्मल बनाने वाली शर्त है कि हम 24 घंटे का संकल्प लें कि किसी से हम किसी प्रकार की शिकायत नहीं करेंगे, जिसको कहते हैं नो कमेंट। ना किसी पर हम कोई किसी तरह की गलत टिप्पणी करेंगे, ना किसी से कोई शिकायत करेंगे। अपने अंतःकरण में इस रामचरितमानस की जो कथा सुन रहे हैं उसका हम लोग चिंतन करेंगे और उसको मन में बार बार हम लोग दोहराएंगे। उससे हम आनंदित होंगे। देख लीजिए कैसे सिर्फ 24 घंटे में जीवन बदलता है। इसे आप ही लोग बताएंगे, लेकिन उससे पहले शर्त बस यही इतनी है कि हम सबको भी इतने बड़े बदलाव के लिए कुछ तो संकल्प करना ही होगा ना, क्योंकि संकल्प ही है जो हमें सिद्धियां देता है। संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो संकल्प बस यही कि 24 घंटे इस कथा का मनन और सबके प्रति मन में प्रेम भावना, किसी से किसी प्रकार की शिकायत नहीं। बस देख लीजिए अपने आप। तो आइए, आज बहुत ही प्यारी और रोचक कथा है जो सच में हम सबको सब कुछ देने वाली है, मनचाहा फल देने वाली है। अब रघुपति पद पंकरु हो, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वरिज कर, मिलन सुभग संवाद। देखिए, बार बार तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। इतना बड़ा रामचरितमानस उन्होंने हम लोगों के सामने रच करके रख दिया। इसे क्या समझ रही हैं कि एक साधारण से व्यक्ति, तुलसीदास जी वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी अंतरात्मा में स्वयं ब्रह्म ने अपना अवतार ले लिया था। उनके अंतस्थल में वही बस गए थे और उन्होंने इसको रचा है, हम सबों के लिए रचा है। और ब्रह्म की वाणी यह जो हम लोग सुन रहे हैं, इसको हमें ज़रूरत है इस पर विश्वास करने की। विश्वास कहाँ से कर पाएंगे? हमारे तो मन में न जाने कहाँ कहाँ के तमाम तरह तरह के सड़े गले मैले विचार भरे हुए हैं। वही हमारे संस्कार बने हुए हैं। एक बार हटा करके देखिए कैसे हमारा जीवन रूपांतरित होता है, एकदम बदल जाएगा। अपनी इच्छानुसार रास्ते पर हम चल पड़ेंगे। तो तुलसीदास जी रघुपति के चरणों को, रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर, मिलन सुभग संवाद। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका राम जी के चरणों में बहुत बहुत अनुराग है, बहुत प्रेम है। और वे हैं कैसे? वे तपस्वी हैं, निग्रही चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान है। जितेंद्रिय जो सभी अपनी इंद्रियों पर उनकी विजय है। दया का निधान, दया को देने वाले, सभी के ऊपर वे दया करने वाले हैं। लेकिन हमें दया तो लेनी भी तो चाहिए, लेनी आनी भी तो चाहिए। लेनी आएगी कब?
जब हम खाली होंगे, हम तो पहले से भरे होते हैं, इसलिए हम पर दया नहीं हो पाती है, तो हम कहते हैं मारो कुछ भी नहीं रामचरितमानस। नहीं, आप अपने मन से तमाम इन सारे पुराने विचारों को बिल्कुल त्याग दीजिए। आजकल जैसे ये सारे पेड़ पुराने पत्तों को गिरा दे रहे हैं, किस लिए गिरा दे रहे हैं? नई कोपलें पाने के लिए, फिर से अपने जीवन को हरा भरा करने के लिए, सजा देने के लिए। तो ऐसे ही जब हमको भी अपना जीवन हरा भरा करना है और पूरे जीवन को सजा के रखना है, तो निकालो, फेंको, सब कुछ निकाल दो जो भी हमारे मन में पुराने विचार भरे हुए हैं, और वह भी जो दुखदाई विचार हैं, जो सुखद संदेश है, उसको याद करके सुखी हो जाएं, तो वे अपने आप ही चले जाते हैं, फिर उन्हें हमको हटाना नहीं पड़ता है। दीप जलाने के बाद अंधेरे को कभी कहना पड़ा है कि अरे भाई आप जाओ, मैं दीपक जलाने जा रही, आप अपना काम करिए। दीपक जला दिया, अंधेरा चला गया। ऐसे अपने मन के सारे कलुषित विचारों को निकाल दीजिए, सारी सुख समृद्धियाँ हमारी तरफ आकर्षित हो गई। तो अब ये जो है वे भरद्वाज मुनि के बारे में कहा क्या जा रहा है कि तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। वे निग्रहित चित्त हैं, जितेंद्रिय हैं, दया के निधान हैं और परमार्थ के मार्ग पर बहुत ही चतुर हैं। अरे परमार्थ के मार्ग पर हम चतुर कब हो पाएंगे? जब अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थों से दूर हटेंगे, तब तो हमको परमार्थ का मार्ग सूझेगा। वो मार्ग परमार्थ का जो कि हमारे निजी स्वार्थों की पूर्ति करता है। जैसे कहा जाता है कि भगवान के दो रूप होते हैं, सगुण और निर्गुण। ऐसी ही हमारे सोच के भी, विचार के भी दो रूप होते हैं। कभी हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, अपने ही हित को ध्यान में रखते हैं, तो उसमें फिर वो हमारा सही मार्ग नहीं है। सही मार्ग तो ये है जब परमार्थ के मार्ग से हम आते हैं। परमार्थ के मार्ग से चलने पर भी हमारा कल्याण है, परम कल्याण है तब तो भरद्वाज जी ऐसे ही ऋषि थे, परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाता है, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। इस प्रयाग को तो कुछ वर्णन ही नहीं करना। आप लोगों ने खूब इसका वर्णन सुना, जाना, सारे लोगों ने देखा अपनी आँखों से कि कैसे माघ मकर गति रवि हुई। माघ मकर गत जब सूर्य भगवान हो जाते हैं, तो कैसे सारे लोग जो है तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठे होते हैं। और वहाँ पर हम मानो तो इकट्ठे ही होते हैं, बाकी और कौन कौन आता है? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। कैसा स्नान? आदर पूर्वक। आदर शब्द का अर्थ ही हम शायद भूल गए हैं। अभी हमारे मन हमसे कोई पूछे कि क्या होता है आदर, तो हम उसे बता नहीं पाएंगे। जब हम जानते नहीं तो उसको महसूस कैसे कर पाएंगे? आदर का जहाँ तक बहुत थोड़े में मैं कहना चाहूँगी कि वैसे तो मान लीजिए कि मुझे इतने बड़े ग्रंथ की कोई भी व्याख्या मेरी समझ में नहीं आने वाली। ये तो पता नहीं कैसे मैं कुछ बोल पा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो आदर का मतलब बस यही है कि प्रेम और सम्मान के साथ वहाँ पर सादर, आदर के सहित मज्जहि सकल त्रिवेणी। सभी लोग, दैत्य, देवता, किन्नर और मनुष्यों के समूह सभी आदर पूर्वक माँ गंगा को शीश झुका करके उसमें स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय छे बट हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। वहाँ पर जो अक्षय वट है
त्रिवेणी में, उसको छूने मात्र से हमारा मन पुलकित हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, तन मन भगवान के प्रेम से अभिसिंचित हो जाता है। और आप बता दीजिए कि जहाँ पर बस प्रेम ही प्रेम हो, वहाँ पर फिर और क्या बचता है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ पर क्या किसी प्रकार का कष्ट रुक भी सकता है? बिल्कुल नहीं। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। प्रातः काल सभी उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का सभी वहाँ पर वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत यति होई आनंदा, करि मज्जहि गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ महीने भर वहाँ पर स्नान होता है। इसका वर्णन तो कुछ करना ही नहीं, खूब सुना, खूब जाना इस बार तो। और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। इस बार तो महाकुंभ लगा हुआ था। वैसे भी हर वर्ष माघ महीने में वहाँ पर ये सारे देवता, नाग, किन्नर सभी वहाँ पर आते हैं और सारे मानो जाते हैं। अधिक से अधिक लोग माघ मेले में एक महीने का जप तप करने के लिए जाते हैं। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है और सभी स्नान करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। अब इस समय वहाँ पर बिल्कुल खाली हो गया है। फिर आगे क्या हुआ देखिए। उस समय, जिस समय का वर्णन चल रहा है इसमें, यह रामचरितमानस भी कितनी पुरानी लिखी गई है। लगभग इसका काल जो है ये 1574 ईस्वी के आसपास का है। और उस समय में जो है उसके पहले रामचरितमानस का इतना प्रचार नहीं था। पहले की है वाल्मीकि कृत रामायण, संस्कृत भाषा में होने के कारण सभी उससे नहीं जुड़ पाते थे। लेकिन ब्रह्म ने सोचा कि जिससे सब जुड़े, इसलिए इसको इस भाषा में रचा गया, इसकी रचना की गई। तो जब उसके पहले जब रामचरितमानस नहीं रचा गया था तो राम की चर्चा इतनी घर घर नहीं थी, न इतने राम की जो है तस्वीरें थी कि सबके घरों में सब उनके दर्शन कर पाते जो है तस्वीर में ही। रामचरितमानस के आने के बाद ये सब पूरी बाढ़ सी आ गई। सब लोगों में भगवान राम के प्रति चेतना जागृत हो गई है। तो देखिए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीष आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। इसी प्रकार एक बार सभी लोग, सारे मुनि स्नान करके, माघ मकर में स्नान करके सभी अपने अपने घर जा रहे थे। लेकिन भरद्वाज जी ने क्या किया कि परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ करके उन्हें रोक लिया। कहा कि आप नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ कुछ दिन रहिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। तमाम तरह की विनती करके उन्होंने भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। वह याज्ञवल्क्य जी जिन्होंने गार्गी जी से शास्त्रार्थ किया था जो है, वही याज्ञवल्क्य जी को उन्होंने रोका है। किस लिए रोका है देखिए क्या कह रहे हैं। सादर चरण सरोज पखारे,
अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। देखिए, कहा जाता है कि कैसे हैं हम लोग, कितने विचित्र और महान। रामचरितमानस इतना गुणकारी, इतना लाभकारी कि हमको हमारे शरीर को तमाम व्याधियों से तुरंत दूर कर देने वाले, जो है दुखों से दूर करने वाली औषधि के समान यह राम कथा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बार बार सुनते हैं, न जाने कैसे कि समझ ही नहीं पाते हैं। कैसे देखिए इसमें याज्ञवल्क्य जी को रोके हैं तो उनके साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमलों को धोया। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण धुले और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्होंने उनको बैठाया। पूजा की, मुनि याज्ञवल्क्य के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से क्या कह रहे हैं। नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, यानी आप वेद के तत्वों को जानने वाले हैं, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। क्यों भय और लाज आती है? भय इसलिए कि आप यह न समझ लें कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, इनको कुछ आता ही नहीं, अब तक कोई ज्ञान ही न हुआ, और मैं लजाता, डरता और लजाता ही रह जाता हूँ। तो यदि नहीं कहता तो मेरी बड़ी हानि होगी, क्योंकि मैं फिर आजन्म अज्ञानी ही बना रहूँगा। संत कहहिं अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ से यह इतना परम कल्याणकारी है कि जब हमारा अंतस्तव स्वच्छ होता है तो एक ही जगह पर इतने बड़े बड़े हीरे मोती मिल जाते हैं कि फिर और पूरे रामायण को पढ़ने की जैसे लगता है जरूरत ही न हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गुरु सन, संत कहाई यस नीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होय न विवेक विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। गुरु सन, जहाँ तक मेरी थोड़ी सी बुद्धि है, मैं अपने हिसाब से इसका वर्णन करने चल रही हूँ। आप लोग हमको कुछ हमसे अन्यथा कहलवा जाए तो माफ़ करिएगा। गुरु का तात्पर्य जो है बड़े से होता है, भारीपन से होता है, और यह भारीपन जानने के लिए हम किसी गुरु को खोजने जाएं, उससे अच्छा है कि हम प्रत्येक जन जन में राम को देखें। और तो और राम को क्या देखेंगे, जो श्रद्धा विश्वास रूपिणों, शुरुआत में ही बताया गया है कि भगवान शिव जी को गुरु के रूप में आराधना की गई है। तो रामचंद्र जी के हृदय में तो भगवान शिव जी ही रहते थे, और रामचंद्र जी हम सबों के हृदय में हैं, अर्थात हम सभी एक दूसरे को के गुरु ही हैं। जो है गुरु का अर्थ होता है जब हम हमारे अंदर बड़प्पन की भावना आती है, गुरुता की भावना आती है, देने की भावना आती है, तब हम सबके गुरु बन जाते हैं। और ऐसे ऐसे भावों को धारण करके रामचरितमानस पढ़ के देख लीजिए, न 24 घंटे में आपका जीवन बदल जाए, तब आप कहिएगा बिल्कुल और बिल्कुल। अब छोड़ दीजिए उस तरीके से राम का नाम लेना जो आज तक हम लोगों ने लिया, 1 बार 2 बार 100 बार 1000 बार सुना, जाना, पढ़ा, देखा, सबसे कहा, नहीं, अब तुरंत के तुरंत ये फलदायी हैं, और इनसे अपने जीवन को सजा लीजिए पेड़ों के जैसा। अपने नए नए विचारों से अपनी इच्छानुसार सब कुछ, सारे सुखों को आकर्षित कर लीजिए राम कथा से, रामचरितमानस की कथा से।
हम सब कुछ इस निर्गुण ब्रह्म से सगुण रूप में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। तो आइए हम सभी राम कथा का पाठ नित्य करें। हमारे मन में ना जाने कहाँ से विचार आया और इसे लेकर के मैं बैठ जाती हूँ। अब तो यह मुझे लगता है कि काश ये रामचरितमानस की कथा हर घर में हो, और जो इसकी दूरी बनती जा रही है वो सबके मन में फिर से इस कथा का संचार हो, इस कथा रूपी रक्त का संचार हो और सभी स्वस्थ और निरोग हों। ऐसी कामना के साथ आप सभी से सादर प्रणाम। जय श्री राम जी।